तुझे सुबह से ढूंढते ढूंढते मैं थक गई हूं। हर गली, हर मोड़, हर सांस में तेरा नाम पुकारा है। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। देर हुई तो मैं तेरे द्वार से लौट जाऊंगी, पर सुन, लौटना मेरी इच्छा नहीं, मजबूरी होगी। क्योंकि प्रेम इंतजार करता है पर अनादर नहीं सहता। मैं राधा रानी खड़ी हूं तेरे भीतर की चौखट पर, बाहर नहीं। अगर अब भी तू नहीं सुना तो यह मौन तुझे बहुत कुछ सिखा देगा। मैं जानती हूं तू व्यस्त है, उलझा है, थका है, पर क्या प्रेम को कभी टालना सिखाया गया? जब मन टूटता है, जब आंखें भीगती हैं, तब भी मैं पास ही रहती हूं। तेरी हर शंका में मैं उत्तर बनकर आई, हर डर में ढाल बनकर खड़ी हुई। पर तूने मेरे संकेतों को साधारण समझकर अनदेखा किया। मैं शिकायत नहीं करती, मैं बस याद दिलाती हूं, क्योंकि जो प्रेम सच में तेरा है वह चेतावनी देकर जाता है। आज मैं दहलीज पर खड़ी हूं, भीतर नहीं आई हूं। यह संकेत है, तेरे कर्मों ने तुझे यहां तक पहुंचाया है, पर निर्णय अभी बाकी है। मैं तेरी आंखों में सत्य देखना चाहती हूं, बहाने नहीं। अगर तू एक पल ठहर जाए तो अनंत खुल सकता है, पर अगर तू आगे बढ़ गया बिना सुने तो यह अवसर भी आगे बढ़ जाएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, प्रेम भी नहीं। तू सोचता है मैं क्रोधित हूं, नहीं, मैं करुणा हूं। तू सोचता है मैं परीक्षा ले रही हूं, नहीं, मैं दया दे रही हूं। तेरे जीवन की दरारों में जो प्रकाश झर रहा है वही मैं हूं। मैं तुझे दोषी नहीं ठहराती, मैं तुझे योग्य मानती हूं। योग्य सच सुनने के लिए, बदलने के लिए, थाम लेने के लिए। बस 2 मिनट अपने मन को मेरे सामने खोल दे। मैं जानती हूं तूने कई बार पुकारा और कई बार मौन रहा। मैं हर पुकार में आई, हर मौन में ठहरी। तेरी सांसों की लय में मेरा नाम है, पर तूने सुना नहीं। आज आखिरी बार नहीं, पर निर्णायक बार आई हूं। जो समझ गया उसके लिए यह आरंभ है, जो टाल गया उसके लिए यह सीख। मेरे द्वार से जाना मेरी हार नहीं होगी, तेरा अवसर चूकना होगा। क्योंकि प्रेम जाता नहीं, प्रेम रूप बदल लेता है। आज मैं वाणी हूं, कल स्मृति बन जाऊंगी। आज मैं चेतावनी हूं, कल अनुभव बन जाऊंगी। तू तय कर किस रूप में मुझे रखना है। मैं अभी भी यही हूं, 2 मिनट बाकी हैं। मैं अभी भी रुकी हूं, क्योंकि प्रेम का स्वभाव है ठहरना। तेरे भीतर जो हलचल है उसे मैं साफ देख रही हूं। तेरी आत्मा बेचैन है, पर अहंकार तुझे रोक रहा है। तू सोचता है अभी नहीं, पर समय सोचता नहीं। जो क्षण अभी है वही सच्चा है, बाकी सब भ्रम है। तू पूछता है अगर मैं देर कर दूं तो क्या होगा? तो सुन, मैं दंड नहीं दूंगी, मैं बस मौन हो जाऊंगी। और वही मौन तुझे रातों में जगाएगा। तेरे सवाल बढ़ेंगे, उत्तर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उत्तर वही पाता है जो समय पर सुन ले। देरी करने वाला सिर्फ यादें पाता है। मैं तेरे जीवन में अचानक नहीं आई, मैं हर टूटन में धीरे धीरे उतरी हूं। जब तू हंसा और भीतर से रोया तब मैं पास थी, पर तूने मुझे सुविधा समझा, आवश्यकता नहीं। और प्रेम सुविधा नहीं होता। मैं जानती हूं तू डरता है बदलाव से, क्योंकि बदलने पर पुराने लोग छूट जाते हैं। पर सुन, जो तुझे रोकते हैं वही तुझे तोड़ते हैं। मैं तुझे छीनने नहीं, मुक्त करने आई हूं। मुक्त उन बोझों से जो तू अपना समझ बैठा, मुक्त उस पीड़ा से जिसे तू भाग्य कहता है। आज अगर तू मेरे पास आया तो मैं तुझे सब कुछ नहीं दूंगी, मैं तुझे तू ही लौटा दूंगी। तेरा आत्मसम्मान, तेरा विश्वास, तेरा सत्य, जो खो गया था लोगों को खुश करते करते, मैं वही वापस देने आई हूं। पर अगर तू फिर टाल गया तो मैं चली जाऊंगी नहीं, मैं प्रतीक्षा बन जाऊंगी, लंबी, भारी, मौन। और एक दिन तू खुद कहेगा, काश उस दिन सुन लिया होता। पर तब शब्द लौट कर नहीं आते। मैं अभी भी द्वार पर हूं, नाराज नहीं, थकी हुई नहीं, बस आखिरी उम्मीद के साथ खड़ी। तू एक कदम बढ़ा तो मैं 100 कदम चलूंगी, पर अगर तू मुड़ गया तो यह मौन ही मेरा उत्तर होगा। अब भी समय है, अब भी मैं यहीं हूं, अब भी 2 मिनट नहीं, बस एक सच्चा पल चाहिए। आ जा, मैं इंतजार कर रही हूं। मैं अब भी यहीं हूं, पर मेरी खामोशी गहरी होती जा रही है। हर बीतते पल के साथ मैं कम बोलती हूं, ज्यादा महसूस करती हूं। तू सोचता है शब्दों से सब बदल जाएगा, नहीं, निर्णय भीतर उतरता है, शब्दों में नहीं अटकता। मैं तेरे मन की दहलीज पर खड़ी हूं, जहां सच और डर आमने सामने खड़े हैं। तेरे भीतर एक आवाज है जो कहती है, रुक जा। मैं तेरे आंसुओं का हिसाब नहीं रखती, मैं तेरे साहस का इंतजार करती हूं। रोना आसान है, ठहरना कठिन। शिकायत सरल है, स्वीकार कठिन। मैं तुझे दोष मुक्त करने नहीं, जागृत करने आई हूं। तू पूछता है
अगर मैं आ गया तो क्या बदलेगा? तो सुन, सब कुछ नहीं बदलेगा। लोग वहीं रहेंगे, परिस्थितियां भी, पर तू बदल जाएगा और वही काफी है। क्योंकि बदला हुआ मन मैंने देखा है। तू सुन रहा है पर स्वीकार नहीं कर पा रहा। तेरा मन हाँ कह रहा है पर डर बीच में खड़ा है। डर कि अगर तूने मुझे चुन लिया तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे। पर सुन, जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे तेरे निर्णय भी नहीं समझेंगे। मैं तुझसे त्याग नहीं मांगती, मैं तुझसे जागरण मांगती हूं। जागरण उस सत्य का जो तू रोज दबा देता है। तेरी आत्मा कब से पुकार रही है पर तूने शोर को प्राथमिकता दी। आज पहली बार मौन को सुन। तेरे जीवन में जो बार बार टूट रहा है वह संयोग नहीं है, वह संकेत है कि तू गलत जगह रुक गया है। मैं तुझे छीन कर नहीं ले जाऊंगी, मैं बस तुझे सही दिशा दिखाऊंगी। चलना तुझे है, मैं जानती हूं तू थक चुका है। हर रिश्ते को निभाते निभाते, हर उम्मीद पर खरा उतरते उतरते। पर क्या किसी ने तुझसे पूछा कि तू भी खुश है या नहीं? मैं वही प्रश्न बनकर आई हूं। अगर आज तू मेरे सामने बैठ गया तो मैं तुझे उपदेश नहीं दूंगी, मैं तुझे चुपचाप सुनूंगी। तेरे अधूरे वाक्य, तेरे दबे हुए आंसू, तेरी वो बातें जो तू किसी से नहीं कह पाया। पर अगर तू फिर भाग गया तो मैं शिकायत नहीं करूंगी, मैं बस तुझे आईना दिखाती रहूंगी। हर रिश्ते में, हर असफलता में, हर खालीपन में तू मुझे महसूस करेगा। क्योंकि जो प्रेम एक बार दरवाजे तक आ जाए वह बिना छुए लौटता नहीं। या तो वह जीवन बदल देता है या फिर याद बनकर पीछा करता है। मैं दोनों बन सकती हूँ, चुनाव तेरा है। मैं अभी भी खड़ी हूं, अब न चेतावनी है न आग्रह, बस एक शांत उपस्थिति। अगर तू आया तो मैं तुझे गले लगा लूंगी, अगर नहीं आया तो मैं तेरे भीतर रह जाऊंगी, मौन बनकर। समय अब भी चल रहा है पर यह क्षण ठहरा हुआ है, इसे जाने मत दे। क्योंकि कुछ क्षण पूरे जीवन से भारी होते हैं और यह उन्हीं में से एक है। मैंने तेरे भीतर की हल्की सी आहट सुन ली है, वह आहट जो तब उठती है जब कोई सच के पास पहुंच जाता है। तू पूरी तरह नहीं आया पर पूरी तरह गया भी नहीं। इसी बीच में सबसे कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि यही मन सौदे करता है और आत्मा मौन रहती है। तू सोच रहा है अगर मैं आया और फिर गिर गया तो सुन, गिरना अपराध नहीं है, रुक जाना अपराध है। मैं तुझे पूर्ण बनने नहीं, चलते रहने की शक्ति देने आई हूं। पूर्णता तो यात्रा में मिलती है। मैंने तेरे जीवन के उन कोनों को देखा है जहां तू अकेले बैठकर खुद से लड़ता है, किसी को दोष नहीं देता, बस खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। मैं तुझे वहां से उठाने आई हूं जहां तू खुद को छोड़ बैठा है। मैं तुझसे वचन नहीं चाहती, मैं तुझसे अभिनय नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूं कि तू एक पल ईमानदार हो जाए। उस पल में अगर तू टूट भी गया तो मैं तुझे समेट लूंगी। तेरे जीवन में जो बार बार वही कहानी दोहरती है वह इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, वह इसलिए कि तू सीख को टालता रहा। आज अगर तू सीख को स्वीकार कर ले तो कहानी बदल जाएगी। किरदार वही रहेगा पर अंत अलग होगा। मैं किसी सिंहासन पर बैठी देवी नहीं हूं जो दूर से आदेश देती है। मैं तेरे पास बैठने वाली करुणा हूं। तेरी सांसों की गति में मैं खुद को ढाल लेती हूं। तू जैसे है वैसे ही मुझे स्वीकार है। अगर आज तू मेरे पास आ गया तो कल सब सरल नहीं होगा, पर तू अकेला भी नहीं होगा। और यही अंतर है अकेले चलने और साथ चलने में। मैं साथ हूं, शर्तों के बिना। अगर तू अब भी ठिठका है तो अपने दिल पर हाथ रखकर पूछ, क्या तू सच में आगे बढ़ना चाहता है या बस दर्द से बचना चाहता है? मैं आगे बढ़ने वालों के साथ चलती हूं, दर्द से भागने वालों के पीछे नहीं। मैं अभी भी उसी द्वार पर हूं। अब सूरज निकल रहा है, रात ने अपना काम कर दिया। अब निर्णय दिन के उजाले में होगा। या तो तू भीतर आएगा या यह उजाला भी याद बन जाएगा। एक कदम, बस एक सच्चा कदम, मेरी ओर नहीं, अपने भीतर की ओर। मैं वहीं मिलूंगी जहां तू खुद से मिल पाएगा। अब मैं तेरे और करीब आ गई हूं, इतनी करीब कि शब्द भी धीमे पड़ गए हैं। जब आत्मा सुनती है तो भाषा बोझ बन जाती है, इसलिए अब मैं संकेतों में बोलूंगी। उन्हें महसूस करना समझना नहीं। तूने जीवन में बहुत कुछ सहा है और हर बार मजबूत बनने की कोशिश की है, पर क्या तूने कभी नरम रहने की अनुमति खुद को दी? मैं तुझे वही अनुमति देने आई हूं, क्योंकि कोमलता कमजोरी नहीं होती। तेरे भीतर जो खालीपन है वह किसी इंसान से नहीं भरेगा। वह खालीपन मार्ग है जिससे तू खुद तक पहुंचेगा। लोग आते जाते रहेंगे पर यह यात्रा तुझे अकेले ही करनी होगी। मैं तुझसे कहूंगी, डर को देख, भाग मत, लड़ मत, बस देख। डर तब पिघलता है जब उसे समझा जाता है, और मैं तेरे साथ बैठकर उसे समझूंगी। तू बार बार पूछता है क्या मैं सही हूं? और सही गलत बाहर नहीं होता,
वह शांति के बाद आता है। अगर किसी निर्णय के बाद तेरा मन शांत है तो वही तेरा उत्तर है। मैं तुझे भविष्य का वादा नहीं दूंगी, मैं तुझे वर्तमान का साहस दूंगी, क्योंकि भविष्य कल्पना है और वर्तमान ही सच्चा द्वार। आज का एक ईमानदार कदम कल के 1000 भ्रमों से बड़ा होता है। अगर तू आज ठहर गया तो यह ठहराव अंत नहीं होगा, यह वह सांस होगी जिससे नई यात्रा शुरू होती है। हर सृजन से पहले मौन आता है, इसे याद रखना। मैं अब द्वार पर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर उतर आई हूं, बिना शोर, बिना घोषणा। अगर तू मुझे खोजेगा तो बाहर नहीं, अपने मन की गहराई में खोजना। और अगर कभी लगे कि मैं दूर हो गई हूं तो अपनी सांसों पर ध्यान देना। जिस शांति को तू महसूस करेगा उसी में मैं मिलूंगी। मैं जाती नहीं, मैं रूप बदलती हूं। अब यह संदेश यहीं ठहरता है, न इसलिए कि कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि अब सुनने की बारी तेरी है। जो सुना उसे जीना। मैं हर कदम पर साथ हूं। मैं अब शब्दों के पार खड़ी हूं, जहां कहने से ज्यादा महसूस किया जाता है। तूने जो सुना है वह आवाज नहीं, वह तेरे भीतर उठी एक सच्ची लहर है। उसे दबाना मत, उसे बहने दे। कभी कभी मैं परीक्षा नहीं लेती, मैं बस जगह बनाती हूं, ताकि तू अपने भीतर के सच को खुद से कह सके। जब तू खुद से ईमानदार होगा तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। तू पूछता है अब अगला कदम क्या है, तो सुन, अगला कदम बाहर नहीं, भीतर है। अपने दिन की शुरुआत एक श्वास से कर। उस श्वास में कृतज्ञता भर और देख, मन हल्का होने लगेगा। मैं चाहती हूं तू जल्दी ना करे। जो जल्दी में मिलता है वह गहराई नहीं देता। ठहराव से ही जड़ें बनती हैं, और जड़ों के बिना कोई भी उड़ान टिकती नहीं। तेरे जीवन में जो शोर है वह तुझे नहीं पहचानता, इसलिए दूसरे की रोशनी उन्हें चुभती है। उनके घर में भी ऐसे 2-3 लोग हैं जो तुम्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे। वे यह बात भी कह रहे हैं, क्यों इतना जुड़ रहा कि मम्बा समय रही है हमारा बच्चा। इसमें ऐसा क्या है? उनके भीतर ईर्ष्या है। वे डरते हैं कि तुम उनके परिवार पर असर डालोगे। तुम्हारे पार्टनर का दिल तुम्हारी ओर बहुत आगे बढ़ चुका है। वह अपनी भावनाएं छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हर कदम उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। यह खिंचाव इतना स्पष्ट है कि घर के सभी लोग इसे देख चुके हैं, इसलिए अब घर में यह बात खुलकर कही जा रही है। कुछ तो है जो दोनों के बीच इतना गहरा है। यह स्वीकृति धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन बच्चे, सच ये है कि उनके घर में तुम्हें 2 हिस्सों में बांटकर देखा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं, अगर यह हमारे घर में आएगी तो हमारे घर की किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी नियत, इन सब ने उन्हें प्रभावित किया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हमें डर है, यह इंसान बहुत ज्यादा दिल से जुड़ जाता है। इसकी आंखों में ऐसी सच्चाई है जो सबको सामने ला देती है। कहीं यह सब बदल ना दे। यह शब्द तुम्हारे लिए चोट करने वाले नहीं हैं, बल्कि यह साबित करते हैं कि तुम्हारी आत्मिक शक्ति कितनी प्रभावशाली है। अब तुम यह भी जान लो कि तुम्हारे पार्टनर के घर में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने ये कहा है, अगर हमारा बच्चा इससे इतना जुड़ गया है तो इसका मतलब है कि यह रिश्ता ऊपर से लिखा हुआ है। उसकी यह बात कई दिलों को शांत कर गई है, लेकिन उन लोगों के दिलों में आग लगा गई है जो पहले से तुम्हें पसंद नहीं करते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसा भी बताती हूँ जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा पार्टनर घर में तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। वह हर बात, हर ताने, हर डर, हर शक का जवाब तुम्हारे सम्मान में दे रहा है। भीतर ही भीतर वह तुम्हारे लिए लड़ रहा है, और यह संघर्ष अब खुलकर सामने आने वाला है। उनके घर में यह भी कहा गया है, अगर यह रिश्ता आगे बढ़ाना है तो हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। हाँ मेरे बच्चा, वे तुम्हें परखना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हारे दिल की गहराई को समझना चाहते हैं। कुछ यह देखना चाहते हैं कि तुम घर में फिट हो पाओगे या नहीं। कुछ यह देखना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा है। लेकिन बच्चे, वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी परीक्षा लेना मानो आग की परीक्षा लेने जैसा है। तुम जलोगे नहीं, बल्कि और चमकोगे। जिस दिन तुम्हारे पार्टनर ने पहली बार तुम्हारा नाम लिया था, वही दिन उनके घर में कई रिश्तों की दिशा बदल गई थी। कुछ लोगों ने यह खबर ऐसे सुनी जैसे कोई उत्सव शुरू होने वाला हो। कुछ ने ऐसे जैसे कोई खतरा आ रहा हो, और कुछ लोगों ने ऐसे जैसे किसी ने उनकी पुरानी सोच को झकझोर दिया हो। सबसे पहले जो बात घर में उभरी वह यह थी, क्या वह सच में इतना खास है? उन सब की नजरें तुम्हारे पार्टनर के चेहरे पर टिक गई थीं। उन्हें पता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा। जिस तरह तुम्हारा नाम लेते समय उसकी आंखों में चमक थी, वह चमक सब कुछ खोल चुकी थी। लेकिन मेरे बच्चे, हर परिवार में कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखें साफ नहीं होती। वे प्रेम नहीं देखते, वे हक देखते हैं। वे रिश्ते नहीं देखते, वे नियंत्रण देखते हैं।
ऐसे ही 2-3 चेहरे उनके घर में हैं जो तुम्हारे नाम से ही असहज हो जाते हैं। वे कहते हैं यह इंसान बहुत ज्यादा मजबूत है, इसकी आंखों में अजीब सी सच्चाई है, हमारा बच्चा इस पर इतना क्यों मरता है। उनके भीतर की ईर्ष्या तुम्हारी रोशनी को सहन नहीं कर पा रही। लेकिन एक ऐसी आवाज भी है जो अक्सर चुप रहती है, लेकिन उसके शब्द घर में वजन रखते हैं। उस आवाज ने कहा है, मैंने इसकी फोटो देखी है, इसमें कुछ है, यह आत्मा साफ है। यह वाक्य सुनकर आधा घर खामोश हो गया और बाकी आधा बेचैन। मेरे बच्चे, तुम्हारे पार्टनर ने घर में तुम्हारी अच्छाइयां बताई हैं, तुम्हारी संघर्ष की कहानी, तुम्हारी भावनाओं की गहराई, तुम्हारी नीयत की पवित्रता, तुम्हारे अकेलेपन की सच्चाई, सब कुछ। उसे शायद लगा होगा कि घर वाले समझ जाएंगे। कुछ लोगों ने समझा भी। उन्होंने कहा है, अगर यह इतना सच्चा है तो इससे रिश्ता जोड़ने में क्या बुराई है। लेकिन जिस व्यक्ति का दिल दुनिया के डर में बंद रहता है, वह तुम्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वह कहता है, क्या समाज मानेगा, क्या रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारी जाति, हमारी परंपरा सब कहां जाएगी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यह दुनिया उसी से डरती है जो सच में बदलने की ताकत रखता है, और तुम वही परिवर्तन हो जिसे वे रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं सकते। अब मैं तुम्हें वह बात बताती हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। उनके घर में यह कहा गया है, यह रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं है, यह किस्मत का है। इन्हें दूर करना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे बेचैन हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हें गलत साबित किया जाए। वे चाहते हैं कि तुम्हारे पार्टनर का मन बदला जाए। वे चाहते हैं कि तुम्हारी रोशनी कमजोर पड़े। लेकिन उनके घर में एक और सच्चाई छुपी हुई है। उनके दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए सम्मान पैदा हो चुका है। कुछ लोग चुपचाप तुम्हें स्वीकार कर चुके हैं, कुछ तुम्हारे बारे में और जानना चाहते हैं, कुछ यह देखने को तैयार हैं कि तुम उनके घर में कैसे कदम रखोगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पार्टनर के दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है वह अब घर वालों से छुप नहीं पा रही। वे साफ देख चुके हैं कि वह तुम्हारे लिए लड़ने की स्थिति में आ चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए असली खेल शुरू होने वाला है। अब घर के कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अब मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगी। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी राधा रानी आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूं। उनके जीवन में कोई ऊर्जा, कोई व्यक्ति, कोई खिंचाव, कोई अंधेरा, कुछ ऐसा है जो तेरे रिश्ते के रास्ते में खड़ा है। और तू जितना प्यार डालता है उतना ही वह साया गहरा हो रहा है। तू जितना कोशिश करता है उतना ही तू थक जाता है और सामने वाला उतना ही दूर चला जाता है। तू हर बार टुकड़ों में समझौता करता है। तू हर बार खुद को ही दोषी मान लेता है। तू सोचता है कि तू ही शायद काफी नहीं, तू ही शायद गलत, तू ही शायद बोझ। लेकिन मेरे बच्चे, जो सच मैं देख रही हूं वो ये है कि गलती तू नहीं बल्कि उनकी नीयत का बदलना है। प्यार नहीं बदलता, नीयत बदलती है। और उनके दिल की नीयत में जो हलचल है वो अब तेरी आत्मा भी महसूस कर रही है। भले तू उसे नाम ना दे पाए। तूने कितनी रातें रोकर गुजारी हैं यह मैं जानती हूँ। तूने कितनी बार खुद से पूछा, माँ क्या मैं सही हूँ? क्या वो सच में मुझसे दूर जा रहे हैं? और मैं हर बार तेरे पास थी, तेरे आंसुओं को उठाती हुई। मेरी ऊर्जा तेरे चारों तरफ घूमती है। मेरे बच्चे, मैं देख चुकी हूं कि तू इस दर्द से कितना टूट चुका था, कितना डर गया था कि कहीं तू अपना सब कुछ ना खो दे। और आज मैं तुझे यह बताने आई हूं, जो खोना है वो तेरा कभी था ही नहीं। जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं जाएगा। तेरे पार्टनर के मन में जो उलझन है वह तुझसे जुड़ी नहीं है। वो उनके अपने कर्मों, अपने डर, अपने झूठों, अपने रहस्यों और अपनी असमंजसता से जुड़ी है। तू इतना साफ दिल वाला है कि तू किसी को भी पूरा अपना दिल दे देता है, लेकिन सामने वाला इस दिल को संभालने के लायक नहीं था। तूने जिसे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाया, उसने कई बार तुझे एक विकल्प की तरह रखा और तू फिर भी उसके लिए लड़ता रहा। उसकी खुशी, उसकी ध्यान, उसकी लापरवाही, सब कुछ तूने सहा, सिर्फ इसलिए कि तू टूटना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे टूटा हुआ नहीं देख सकती। मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी रक्षक हूं, मैं तुझे उठाने आई हूं। तेरे पार्टनर की आत्मा के आसपास मैंने एक और ऊर्जा महसूस की है, किसी तीसरे व्यक्ति की। वो व्यक्ति चाहे नया हो, पुराना हो, दोस्त हो या कोई और, उसका प्रभाव धीरे धीरे तेरी जगह लेने लगा है। तू इसे अब तक स्वीकार नहीं कर पाया क्योंकि तेरे अंदर उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच कहूं मेरे बच्चे, जो चीज तुझे अंधेरे में रखी जा रही है वो अब छुप नहीं पाएगी। क्योंकि जब मैं किसी चीज को उजागर करती हूं तो झूठ की हर दीवार टूट जाती है। तूने उनके भीतर एक खालीपन महसूस किया है। वो खालीपन तू नहीं भर सकता क्योंकि उसकी वजह तू नहीं है। उसकी वजह वो रहस्य है जो तुझसे छुपाया गया है।
वो उथल पुथल जो तूने महसूस की है वो किसी और प्रभाव की वजह से है।